सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दिस इज लेक्चर 2। एंड जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अगर एक फंक्शन है जैसे इस तरह का, बेसिकली एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इस तरह का अगर हमें फंक्शन दिखता है, देन वी सब्स्टिट्यूट दिस एफ एक्स इक्वल टू टी, एंड इन टर्न एफ डैश एक्स डी एक्स वो डी टी के इक्वल हो जाता है। दिस इज वॉट वी बेसिकली डू। जब एफ डैश एक्स डायरेक्टली ना दिखे, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट एफ डैश एक्स, वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम, वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ सम क्वेश्चंस फर्दर, एंड दिस पोर्शन विल बी कंप्लीटेड टुडे। चलो, सो let us solve this question now. I think I have covered this question. मुझे बता देना अगर ये रिपीट है तो। ये क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक सो। यस सर, हो चुका है शायद। ये हो चुका होगा, आई थिंक। ठीक है, यस सर। हो चुका है ये, पता भी नहीं नहीं लगा हुआ होगा। है। चलो, हो सकता है किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की हुई तो नहीं हुआ होगा। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। सो x बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, अगर ये क्वेश्चन x बाय 1 प्लस एक्स होता, वैसे तो हो चुका है, आई एम अगेन सॉल्विंग इट, x बाय 1 प्लस एक्स होता ये, so we would have converted this numerator into denominator, मतलब x plus 1 minus 1 करते और फिर हम सेपरेट कर लेते। सिंस यहाँ पर ये रूट है, दिस इज नॉन लीनियर वाला टर्म, जो डिनोमिनेटर है इट इज नॉन लीनियर। सो किसी भी तरह से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सब्स्टिट्यूट। नाउ दो तरह के ऑप्शंस हैं, either we can substitute 1 plus root x equal to t, or we can substitute root x equal to t। ठीक है ना, दोनों से ही बात बन जाएगी। सबसे पहले इससे करके देखते हैं। 1 प्लस रूट एक्स, मतलब इस डिनोमिनेटर को मैंने किसी t के इक्वल रख दिया। यहां से रूट एक्स जो आएगा वो क्या आएगा वो देख, रूट एक्स कितना आ जाएगा, t माइनस 1। सो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है ना, dx, दिस इज इक्वल टू, ये तो dt आ जाएगा। अब बात ये है कि अगर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे तो 1 बाय 2 रूट एक्स आ गया, तो अब करें क्या, हमें तो ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस वी नीड x dx वाला टर्म, सो व्हाट वी विल डू, इस तरह से करने जो हम यूजुअली करते हैं वो अगर करें तो मिस्टेक हो जाएगी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, squaring both the sides. So here we will have x equal to t minus 1 का whole square, which is equal to t square plus 1 minus 2t। ठीक है, और यहां से आ जाएगा dx equal to 2t, ये तो जीरो हो जाएगा, -2, और ये यहाँ से dt आ जाएगा, तो dx की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 dt आ जाएगी। इससे भी हम कर सकते हैं। अब वो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर dx की जगह तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे पूरा, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जो इनिशियली था विच वाज x बाय 1 प्लस रूट एक्स dx, ये किस तरह से हो गया है, x की जगह आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब 1 प्लस रूट एक्स की जगह तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, t, और dx की जगह क्या आ चुका है, इस dx की जगह 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 dt, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 dt। यहां से आई एम गोइंग टू सेपरेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, so this will be t times of
ठीक है, ये 2 को भी बाहर ले लिया मैंने, ये मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, सो इसको इससे डिवाइड करा तो t आ जाएगा प्लस 1/t-2, और ये t-1 dt यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो, सो यू विल गेट t टाइम्स ऑफ t-1 dt एक अलग रखो, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ t-1/dt, फिर इस माइनस, ये -2 है, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो -4 हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ t-1 dt, ये आ गया। यहाँ से अब सबका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये t² आ जाएगा dt -2 टाइम्स ऑफ t dt, प्लस इसको भी सेपरेट कर देंगे तो ये बचेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, सो ओनली 2 टाइम्स ऑफ dt बचेगा इंटीग्रेशन में, और -2 टाइम्स ऑफ 1/t dt बचेगा, -4 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, इतना सा बचेगा। सो दैट वी कैन सॉल्व नाउ। ये आ जाएगा t³/3 माइनस 2t²/2 प्लस 2t -2 ln mod of t माइनस 4t²/2 प्लस 4t प्लस c, ये हमारा t के टर्म्स में आ गया। नाउ t क्या है हमारा, 1+√x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+√x का ³/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1+√x का स्क्वायर/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1+√x माइनस 2 ln 1+√x माइनस 4/2, तो ये 2 बचेगा सिर्फ, 1+√x टू द पावर 2 प्लस 4, ये बचा 1+√x और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आंसर दूसरा आ जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्सटीट्यूटिंग इस कंप्लीट डिनोमिनेटर इक्वल टू t। अब इसका दूसरा वे ये है कि सिर्फ ये हमारा जो क्वेश्चन है x/1+√x इक्वल टू t, now you can simply √x dx, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन था, so you can simply substitute √x इक्वल टू t, तो क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम बोलेंगे x इक्वल टू t² हो गया, सो dx इक्वल टू 2t dt आ गया। तो अब क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, x की जगह t² सब्सटीट्यूट कर दिया, 1+√x की जगह 1+t आ गया, dx की जगह 2t dt आ गया। रिमेंबर इंटीग्रेशन में whenever we are doing indefinite integration, आंसर अलग आ सकता है। ठीक है, आंसर अलग आने से ये मतलब नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन गलत है। जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से कर रहा हूं तो आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ t³/1+t और dt। अब मुझे a³ + b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए टू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। a³ + b³ का फॉर्मूला अगर ये मुझे याद हो तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकूंगा, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। तो वो होता है a + b a² - ab + b²। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, आई एम गोइंग टू बेसिकली सब्सटीट्यूट, आई एम गोइंग टू ऐड +1 एंड -1, और ये एज इट इज इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, t³ + 1/t+1 dt -2 टाइम्स ऑफ 1/t+1 dt।
ठीक है, इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया। तो अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा, ये बचेगा t प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर है, दिस इज नॉट टी का स्क्वायर, बाय ये एज इट इज t प्लस वन, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ वन बाय लीनियर, तो इट विल बिकम t प्लस वन। अब सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब बाय थ्री माइनस टू टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी माइनस टू लॉन टी प्लस वन और प्लस सी। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना x, t की जगह x, तो मिलता जुलता आंसर, मतलब इसी तरह से फॉर्म में तुम्हें कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो, दिस इज द क्वेश्चन दैट इनफैक्ट आई हैव डेल्ट इन लास्ट क्लास आल्सो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स dx। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स dx। अब देखो, सबसे पहले जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हमारी कोशिश पहले जो हमने किया था वो ऐसी होती है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक जैसा बना लिया जाए, फिर सेपरेट कर लिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और उससे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। बट यहाँ पर न्यूमरेटर वन है, डिनोमिनेटर जो है वो नॉन लीनियर इरेशनल टाइप की पावर्स कुछ है, तो डेफिनेटली ये वाला हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन नाउ। तो सबसे पहले तो आई एम राइटिंग दिस एज रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकता हूं मैं, क्यूब रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाय थ्री डी एक्स, इस तरह से मैंने कुछ लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये जब इरेशनल पावर्स हो इस तरह से, सो वी व्हाट वी डू, वी टेक एलसीएम ऑफ द पावर्स, एलसीएम ऑफ वन बाय टू एंड वन बाय थ्री, दीज आर टू इरेशनल पावर्स, इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, मतलब एलसीएम ऑफ वन बाय टू वन बाय थ्री नहीं, सॉरी, एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, जैसे हम अगर वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री करें तो टू और थ्री का एलसीएम लेंगे ना हम, तो वैसे ही इस यहाँ पर हम ये टू और थ्री जो पावर्स के डिनोमिनेटर में है उनका हम एलसीएम लेंगे, तो टू एंड थ्री का एलसीएम सिक्स आता है। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट x इक्वल टू टी की पावर सिक्स। अब ये स्टैंडर्ड वे है, ठीक है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड वे, इसी तरह से हम करेंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बिकॉज इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसा याद रहे, तो तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस को कई बार खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू इन योर स्टडी मटेरियल। You have to practice them to be able to understand that which question will be solved by which method. There are certain methods integration में जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो तभी हमें आएंगी जब हमें क्वेश्चन का पैटर्न रटा हुआ हो। चलो, तो x आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, दिस इज इक्वल टू t की पावर सिक्स। यहां से क्या हो जाएगा, देखो dx इज इक्वल टू सिक्स टी की पावर फाइव आ गया। अब x की जगह मैंने t की पावर सिक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx की जगह सिक्स टी की पावर फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन था ये मेरा, ये वाला इंटीग्रेशन वाला, ये अब t में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर कहीं भी x वाली बात नहीं है। ओके, सो हियर नाउ क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं किस तरह से। अब देखो, क्योंकि x इक्वल टू टी की पावर सिक्स है, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं x की पावर वन बाय सिक्स इक्वल टू टी। ठीक है, सिक्स रूट ले लिया तो t की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो क्वेश्चन अब मेरा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर वन बाय टू, तो x इज इक्वल टू टी की पावर सिक्स है। ठीक है, सो यहाँ पर t की पावर सिक्स तो लिख दी x की जगह, और इसकी पावर वन बाय टू को भी ऐसा लिख दिया, प्लस
टी की पावर 6 लिख दिया x की जगह, और 1/3 पावर को भी लिख दिया एज इट इज। dx की जगह, सॉरी यहाँ पे dx की जगह क्या आएगा मेरा, 6t की पावर 5, और ये dt भी आएगा, हाँ जो मैंने लिखा नहीं था। सो 6t की पावर 5 एंड dt भी आएगा। नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सो वी आर नाउ केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। किस तरह से अब देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये t की पावर 6 और 1/2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो वी आर लेफ्ट विथ t क्यूब, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर dt। सबसे पहले तो 6t की पावर 5 नीचे से t स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सो t प्लस 1 बचेगा। इस t स्क्वायर से ये जाएगा तो t की पावर 3 बचेगा, सो वी आर लेफ्ट विथ t क्यूब बाय t प्लस 1 dt। अब ये t क्यूब बाय t प्लस 1 dt, ये तो यही क्वेश्चन हो गया, देखो ये वाला, बस 2 नहीं था उसमें। ओके, आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को, हमारा इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन +1 -1 करेंगे, सेम यही आंसर आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 आ रहा था मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर t नहीं आएगा। एवरीथिंग एल्स विल बी सेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तरीका समझ में आ चुका हो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था। इस क्वेश्चन में इरेशनल न्यूमरेटर था, नॉन लीनियर। हमने 2 और 3 का जो पावर्स थी उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। x इक्वल टू जो भी एलसीएम आया उसको t की पावर 6 सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, dx की वैल्यू 6t की पावर 5 dt आ गई। फिर यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन है ये वाला, वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। 6t की पावर 5 dt तो मैंने dx की जगह लिख दिया, और x की पावर 1/2 की जगह t की पावर 1/6 टू द पावर 1/2 t की पावर 1/6 टू द पावर 1/3। इसको जब कन्वर्ट किया तो इस तरह से आया। t स्क्वायर कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा फाइनली यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। सो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर किसी को क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलो, किसी को क्वेश्चन नहीं है और किसी को हो तो दे कैन आस्क मी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। चलो, अब कुछ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, की पॉइंट्स दैट यू शुड नोट डाउन ऑल्सो, एंड आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, पहले तो मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन का पर्पस ये होता है सिंप्लीफिकेशन। पर्पस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सिंप्लीफिकेशन। ओके, अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, इरेशनल डिनोमिनेटर था, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद वो इरेशनलिटी खत्म हो गई और रैशनल डिनोमिनेटर आ गया। हमारा पूरा क्वेश्चन इरेशनलिटी से फ्री हो गया। सो द पर्पस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक तो ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, अगर इरेशनल हो तो उस इरेशनलिटी को रिमूव करना है और सारा का सारा रैशनल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर f एंड f डैश का पेयर वी विल
search in the question, and if not present directly, we will try to create by algebraic manipulations. ठीक है, एफ एंड एफ डैश का पेयर पहले तो सर्च करने की कोशिश करेंगे कि अगर मिलता है या नहीं. अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है डायरेक्टली तो हम कोशिश करेंगे प्लस माइनस वन या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या फिर किसी और तरीके से कि हमें एफ एंड एफ डैश का पेयर मिल जाए. नंबर 3, ठीक है ना. जैसे अगेन लिख देता हूं, पर्पज इज टू रिमूव इरेशनलिटी को रिमूव करना. So these are the 3 key points. ओके, ये याद रखना है हमें एंड ये लिख भी लो. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया. इट मींस वहीं पे रुक जाओ, कोई दूसरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो. चलो, अब हमने जो किया है अभी तक सब्स्टिट्यूशन का, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में, यू कैन से इट अ शॉर्टकट ऑल्सो. इट इजंट अ शॉर्टकट बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए शॉर्टकट. अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जैसे एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है. ओके, ये क्वेश्चन है. अब देखो यहां पर मुझे जज होना चाहिए कि ये x टू द पावर 4 जो है इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4. सो क्वेश्चन मेरा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, दिस इज 1 बाय 4 dx. ठीक है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. क्यों? बिकॉज सिंस आई हैव सीन x टू द पावर 4 इन द डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, सिर्फ 4 की जरूरत रहेगी तो 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. अब देखो इस पूरे डिनोमिनेटर को, आई एम नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट टू अ क्वांटिटी, टीवी नहीं कर रहे हैं हम तो डायरेक्टली मन ही मन में कर देंगे. अगर सपोज ये पूरा का पूरा मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ t के इक्वल, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को t के इक्वल अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स टू द पावर का 4x क्यूब, मतलब दिस इज एक्टिंग एज fx, एंड ये पूरा का पूरा f डैश x की तरह एक्ट कर रहा है ना. ये खुद f डैश x है और इसके साथ ये dx भी लिखा हुआ है. सो मेरे पास एक fx और f डैश x dx का पेयर मिल चुका है. सो अब क्या कर दूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं. ठीक है, fx और f डैश x का पेयर अगर मिल चुका है मेरे पास तो डायरेक्टली आई कैन राइट द आंसर. किस तरह से कि 1 बाय 4 तो रहने दो, 1 f डैश x तो मिल जाएगा, ये fx बचेगा. तो देखो मेरे पास है ना 1 बाय 4 1 बाय fx dx, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बच गया है बेसिकली, अगर देखा जाए तो. ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए मुझे, रादर f डैश x, इसको तो न्यूमरेटर में इसके साथ छोड़ दो fx, तो अब सिर्फ fx का मुझे इंटीग्रेशन करना है. fx का इंटीग्रेशन वो भी डिनोमिनेटर में, और इस 1 बाय fx का इंटीग्रेशन तो ln ऑफ fx होता है, मुझे पता है, और प्लस c. तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही fx f डैश x का पेयर मिला, 1 बाय fx मेरे पास अंदर इंटीग्रेशन में पड़ा, f डैश x dx का पेयर मिल चुका है मेरे पास.
So I will write it as ln of 1 plus x to the power 4 plus c. ये मेरा आंसर हो जाएगा. Now you can do it with the help of substitution. We have in fact substituted, but we have bypassed that process of substituting this denominator to t and then differentiating. बात एक ही है. अब ये कैसे आया, मतलब इस चीज को आप एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो. एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, इस तरह का कभी भी इंटीग्रेशन हो तो हमेशा ln ऑफ एफ एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा. दिस इज अ फॉर्मूला यू शुड लर्न नाउ. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है जिसको आपको रटना है. फिर एक अगेन फॉर्मूला है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स. ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह से अगर कुछ आता है सो वो उसका आंसर आता है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. तो ये आ जाता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी. इसे भी आपको रटना है. ठीक है ना, इन दोनों फॉर्मूलेस को रट लो. इस तरह का पेयर खोजना है, अगर मिल जाते हैं तो ये डायरेक्टली हमें आंसर लिख देना है. स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा जरूरी है ये सब कुछ करना. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है जैसे sin x cos x, इसको क्या हो गया, लेट मी राइट इट वंस अगेन. ये जो मैंने पढ़ाया ऊपर शॉर्टकट वाला मेथड, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. सर आगे समझ क्या समझ समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन है. नाउ आंसर में इसका आंसर क्या आएगा. देखो sin x cos x dx. अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और cos x का sin x होता है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लो उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, दोनों आंसर सही है. कोई इसका आंसर अगर माइनस में भी बोले तो वो भी सही है, अगर कोई इसको इस तरह से करके दे फिर भी सही है. ठीक है, तो ये तो एफ एक्स की तरह एक्ट करेगा. ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाए, सॉरी पहले ही सही था, इसको एज इट इज रहने दो. ठीक है ना, क्वेश्चन को एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहां पर देखो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है. ठीक है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स की पेयर मिल गई मुझे. अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स की पेयर मिल गई तो डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. यहाँ पर एफ एक्स की पावर क्या है, वन है, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी, यह आंसर आ जाएगा मेरा. ठीक है, अब इसको आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो. साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स जी एक्स बराबर डी टी, तो उससे भी टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू ही आंसर आएगा. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है. दिस वाज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा सिंपल ही देखते हैं. चलो, एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस थ्री एक्स क्यूब डी एक्स. चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा.
सर ln 3x क्यूब प्लस c आएगा क्या? नहीं, गलत है। तो सर जो आपने फॉर्मूला बताया था मैंने उस हिसाब से करा तो ये आ रहा है। उस हिसाब से नहीं करा तुमने, अदरवाइज ये नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर ये जो है डिनोमिनेटर, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा मेरा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 1 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब देखो ये fx है और ये मेरा f डैश x हो गया। तो इस तरह से जब भी होता है तब आंसर ln ऑफ fx आ जाता है प्लस c। अब ये 1/9 है इसके साथ, तो ये तो आएगा ही। तो 1/9 ln ऑफ fx की जगह 1 प्लस, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएट, सॉरी ये जो है ना 1 प्लस मतलब fx ये होगा, नॉट दिस, इसका तो डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। दिस इज 3x क्यूब। हाँ, ये स्क्वायर लिख दिया था मैंने, एक ही बात है ये। 1 प्लस 3x क्यूब आना चाहिए जहां पर मैंने स्क्वायर लिख दिया था। चलो, तो ln 1 प्लस 3x क्यूब प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब जिसने यही गलती कर दी हो कि उसने डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं किया हो और बोले कि मैंने सिर्फ यही नहीं किया था, तो मैथ्स में सिर्फ कुछ नहीं होता, गलत तो गलत। ठीक है, नहीं सर, मेरा आंसर राइट है। ये यही है क्या? 1/9 आया है? हाँ सर, मैंने वो उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करा था स्टार्ट। तो फिर तुमने आंसर में बताया क्यों नहीं? वो शुक्ला जी बता रहे थे ना बे वो। तुमने 1/9 किया था क्या? यस सर। चलो ठीक है, फिर जिसने भी ये मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी 3 मिनट में खत्म होगा, तो मैं अगेन इसको बंद करके चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना।